दोस्तों, एक कबूतर ने बताया कि यह 3 काम मनुष्य को रंक से राजा बना देते हैं। जो भी मर्द अपनी पत्नी के साथ रात में यह 3 काम करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, प्राचीन समय में एक जंगल में कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब एक कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात को निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। कबूतरी की बात सुनने के बाद कबूतर कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अब कबूतरी ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को पूरा सुने। कहानी के अंत में कबूतर 3 बातें बताता है जिन्हें आपको आपके जीवन में याद रखना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी दयनीय स्थिति थी। जर्जर शरीर, तन पर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े और लाचार बेबस निगाहें। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी दया आई। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। दोस्तों, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे यह राज्यपाठ मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जिल्लत भरी जिंदगी नसीब हुई है। दोस्तों, राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी। उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहां बुलाकर इसीलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के यह वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा कि महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। राजा बोला, विद्वानों, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं यह जान सकूं कि किन शुभ कर्मों से मुझे